स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये सेशन आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। आपका ये है कि इसमें आपके मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस शामिल होंगे। आपके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, जिनसे रिलेटेड आपको आज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब ये कि जो आपके ये टॉपिक हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। आज एलसीएम, रेशियो, सर्कल, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये क्वेश्चन है आपको जो है प्रीवियसली देखने को मिले हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही थे, बस डिजिट का डिफरेंस था। आपको इन टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनमें हम अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इनको सॉल्व करके कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बात करें अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम की, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपका जो है मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका जीएस सेक्शन, जीके जीएस आता है। ठीक है, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो जीके जीएस के होते हैं। जीके जीएस क्वेश्चंस की जो संख्या होती है जीके जीएस के, वो आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एंड आपकी मैथ्स। तो आपके जो जीके के सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, टॉपिक वाइज आपके जो हैं एमसीक्यू के फॉर्म में उन्हें सॉल्व करवाया गया है, उन्हें पढ़ाया गया है। तो आप वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल ज़रूर देख लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो, कैसे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, वो सभी आपको डिटेल में वीडियो में बताया गया है। तो आप उसमें से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो। आपको क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन मैथ के आएंगे, कितने रीजनिंग के और कितने जीके जीएस के। बढ़ते हैं आगे। मैथ्स के कुछ आपके क्वेश्चन CBT 1 CBT 2 दोनों में ही देखने को मिलते हैं। चलिए जान लेते हैं अपने इन टाइप के क्वेश्चंस को। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ आपसे रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12, 40, 48, 30 क्या है आपका करेक्ट आंसर? आप सभी को बताना है। आप सभी के लिए ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला तो हम सभी ने अपने एकेडमिक से ही पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इज इक्वल टू एलसीएम जो आपको दिया गया हो एंड एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समावर्तक के गुणे लघुत्तम समावर्तक। दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो हमें ये आपका एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम दिया गया है, एक संख्या भी आपको दे दी गई है और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना दिया गया है 84 और एचसीएफ कितना दिया गया है 6, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 84 इंटू 6। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक संख्या तो दी गई है, तो यहाँ पर हम एक संख्या को, इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो एक संख्या हो गई आपकी 42। तो सेकेंड नंबर आपको निकालने के लिए 84 इंटू 6 अपॉन कर देंगे
42। ओके, सो अगर 42 की बात करें तो 42 टूज़ा हो जाता है आपका 84, यानी सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 6 टूज़ा 12। ओके, दूसरी संख्या आपसे पूछी है और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 12। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में आपको ये करेक्ट आंसर दिया गया है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम दिया गया था, एक संख्या भी दी गई थी, होता है आपका 42 दिया गया है। ओके, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई थी। सबसे पहले आपको एक जो फॉर्मूला है उसे माइंड में रखना है, उसे ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो भी वैल्यू गिवन हो हमें उन्हें रख देना है, उनकी वैल्यू को फॉर्मूला में। ओके, एंड देन सॉल्व कर देना है, तो आपको सेकेंड नंबर आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको दिया जाता कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है, ओके, सपोज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको x दिया गया है, एचसीएफ आपको 2 दे दिया गया है, तो एलसीएम आपसे पूछ सकता है क्या होगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जैसे दिया है 8 आपको, ओके, एंड एचसीएफ आपको दे दिया है 2, तो एलसीएम आप निकाल लेंगे, 8/2 कर देंगे, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कोई भी पूछा जाए, आप इस वाले फॉर्मूला से उसे जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे डिजिट जो है वो चेंज कर दी जाए, लेकिन सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा, जो तरीका होगा, वो तो यही होगा। इसलिए आपको ये पैटर्न, ये तरीका ध्यान रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का रेशियो 2:3 है, अनुपात आपको दिया है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो है वो 90 है, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है यहाँ पर, 150, 130, 90 या 120। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। ओके, सो इसको करने के आपके 2 मेथड हैं। पहला बेसिक एक्स लेट करके, नेक्स्ट होता है आपका शॉर्ट ट्रिक, राइट। यहाँ पर आपसे कुल संख्या पूछी गई है, सो आपको बताना है, सॉल्व करके आप अपना आंसर जो है उसे करेक्ट कर ले, टिक कर ले कि क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल होगा, उनका तो आंसर भी आ चुका होगा अभी तक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू होगा, और तो जिनके लिए न्यू है वो बहुत ध्यान से समझें। ओके, इन्हें इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका 2 होता है। पहला बेसिक मेथड, वो देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माना कि जो महिला और पुरुष है उनकी संख्या आपका 2x एंड 3x है। ओके, अब हमारे जो कर्मचारियों की कुल संख्या होगी वो क्या होगी, तो 2x प्लस 3x ये होगा टोटल, तो टोटल हमारा 5x आ गया। सो यहाँ हमारा टोटल आ गया कितना, टोटल कर्मचारी की संख्या आ गई 5x, राइट। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है पुरुष कर्मचारियों की संख्या, और हमारे पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है, वो है 3x, राइट है। अब हमारा 3x है और उनका 90 है, हम इसको बराबर कर देंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी और वो होगी 30, यानी हमारे जो मेल कर्मचारी होंगे उनकी हमें वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगी। हमारा 3x था यहाँ पर, ओके, रेशियो के हिसाब से बनाने पर, और क्वेश्चन में गिवन था 90, इसलिए जो मेल की यहाँ पर हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है वो है आपका 30। अब हमें इस x की वैल्यू को अगर टोटल में रख दें यहाँ पे, तो हमें टोटल कर्मचारियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 5x इज इक्वल टू आपका 5 × 30। ओके, सो यहाँ पर टोटल कर्मचारियों की संख्या मिल गई 150।
यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था 5x की वैल्यू। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेशियो को 2x और 3x लेट कर लेते हैं, टोटल यहाँ से निकाल लेते हैं। 2x + 3x हमारे पास 5x हो गया, यानी हमारी कर्मचारियों की कुल संख्या 5x आई, इसलिए हमें यहाँ से पहले x की वैल्यू को निकालना होगा। सो x की वैल्यू जब निकल आएगी तभी हमारा मल्टीप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें जो है वो पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 दी गई थी और हमें यहाँ पर हमारी 3x है, तो 3x को 90 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। x की वैल्यू जब हमें 30 मिल जाएगी तो 5x में हम ये वैल्यू रखकर टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स निकाल लेंगे, जो हमारा 150 आया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड। अब देखते हैं हम लोग अपना शॉर्टकट मेथड। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास टाइम कम होता है, हम जो है अपना क्वेश्चन जल्द से जल्द करना चाहते हैं, राइट। तो कई बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये ट्रिक बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी और आसानी से आपको हिट करेंगी आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तब। सो देख लेते हैं सेकेंड मेथड। मेथड है कि आपको रेशियो दिया गया है महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, यानी महिला में जो है वो फीमेल और मेल, ये रेशियो आपको दिया है कितना 2:3। ओके, पुरुष कर्मचारियों की संख्या दी गई है क्या 3, 90 दी गई है, हमारा कितना दिया गया है 3, तो हमारे 3 बराबर 90 के। क्वेश्चन में गिवन है 90 लेकिन हमारे पास रेशियो में क्या है 3, तो हमारे 3 बराबर है 90 के और हमसे पूछा गया है टोटल, तो 5 बराबर कितने के हो जाएंगे, यानी 90 डिवाइड बाय 3 × 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा 150 और यही 150 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सबसे पहले मेल और फीमेल का आपको रेशियो दिया है। मेल की संख्या हमें 90 दी है, यहाँ पे 3 बराबर 90 के, तो पूछा गया है टोटल कितना है 3 2 5 बराबर आप निकाल लेंगे। सो इस तरीके से आपकी ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है आपका, इससे तो बहुत जल्दी ही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। ओके, सो 150 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी हुई हो तो थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्लियरली इसे समझ सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पूछा गया है। सो जिन्हें मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होंगे उनके लिए तो ये बिल्कुल 2 मिनट वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, फटाफट वो लोग कर लेंगे, लेकिन जिन्हें जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं वो नहीं याद होंगे उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, सो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, हो सकता है डिजिट आपकी चेंज कर दे, कुछ और रख दे, हो सकता है इस बार आपको सरकमफ्रेंस दिया हो एरिया पूछ ले, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। ओके, और उसके लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली फॉर्मूला ही क्यों, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपका 1 to 25 क्यूब, 1 to 30 अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम तो 1 to 30 आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक आपको टेबल एकदम याद होनी चाहिए, ये नहीं कि आप टेबल का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप इन्हें अपने किसी पेपर पे लिख के और इसे याद कर लीजिए, ऐसे दीवार पर लगा के बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी का जो आंसर है अब तक आ गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल यानी आपका एरिया दिया है सर्कल का, जो है ये एरिया आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक जो है सरकमफ्रेंस पूछा गया है।
ओके। सो एरिया ऑफ सर्कल हम सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर आपका होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर। सो क्वेश्चन में हमें एरिया ये दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारा जो बनेगा अब नेक्स्ट सॉल्यूशन वो ये होगा कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ से पाई की वैल्यू हम सभी को याद होती है 22/7। याद कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो यहाँ पर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154 इंटू 7/22। ओके, सॉल्व करने पे आपको आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7, राइट। आर की वैल्यू आ गई आपकी 7 एंड ओके। सो आपकी आर की वैल्यू आ गई 7, राइट। आपको अब निकालना है सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर की वैल्यू। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू है 2 पाई और आर की वैल्यू आपको दे दी गई है 7। ओके, यानी आर की वैल्यू आपको दी है 7, आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे 2 पाई और आर। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, 7 to 7 गया, 44 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यानी ये क्षेत्रफल है और ये आपकी परिधि है। आपको क्षेत्रफल दिया गया था, वैल्यू रखकर आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इस आर की वैल्यू को सरकमफ्रेंस में रखकर सरकमफ्रेंस को निकाल लेंगे। 44 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि पर प्रतिशत निकालिए। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका इतना कॉमन है कि आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। और आप में से कई एक स्टूडेंट्स को ये टफ भी लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा कि कह क्या रहा है ये, राइट। आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एक जगह। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब अपने इस क्वेश्चन को। ओके, 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, यानी आपका 20 आर्टिकल्स का सीपी 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ओके, ये आपको ये कहना चाह रहा है कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो चलिए इसे इक्वल कर दीजिए। बस आपको ये लाइन है, इसे समझने की देर होती है। अगर आपने ये ठीक से समझ लिया तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, एक आर्टिकल आपका 1 रुपये का है तो 20 आर्टिकल आपके 20 रुपये के हुए। ओके, सो यहाँ पर 20 सीपी बराबर है 15 एसपी के। ओके, तो सीपी ये एसपी इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 20 के, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यानी 3 आर्टिकल आपका जो है वो खरीदता है, 4 बेचता है। ओके, एक का फ़ायदा उसको हो रहा है, यानी कोई चीज़ आपकी 3 की थी वो 4 की बेच दी, एक का फ़ायदा हो रहा है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक का फ़ायदा हो रहा है किस पे, सीपी पे। यानी सीपी कितना दिया है आपका, सीपी दिया है 3 और परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल दीजिए। 1/3 की वैल्यू होती है आपकी 33.33%। ओके, 33.33%।
सो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आप चाहें तो इसका यूज़ करके भी इसे फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, या आप ये शॉर्ट जो मेथड है आप इनका रेशियो बना के बराबर करके निकाल ले, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। जो लाभ है वो आपका 33.33% का हुआ है। राइट, सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वो एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को देख ले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताइए। यानी एक स्कूल में 60% स्टूडेंट आपके पास हुए। ओके, यदि फेल्ड उम्मीदवारों की संख्या आपकी 240 है तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या यानी स्टूडेंट का जो नंबर है वो आपको बताना है पास्ट स्टूडेंट का। क्या होगा करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। सो ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी CBT 1 एंड CBT 2 दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आपको उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट दिया है, यानी जो स्टूडेंट आपके पास्ड हैं, ये दिया आपका 60%। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है फेल्ड स्टूडेंट का नंबर, यानी जो स्टूडेंट फेल हैं उनका नंबर आपको दिया है 240। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो पास हो गए हैं उनका नंबर क्या है। 240 स्टूडेंट्स हैं ये आपके। राइट, तो छात्रों का जो कुल प्रतिशत है वो हमें पता है, प्रतिशत पूरा हमेशा 100 होता है। हर चीज़ 100% होती है, कंप्लीट होती है। ओके, सो यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों का अगर हम परसेंट देखें तो टोटल 100 थे, पास हमारे 60% हो गए, तो फेल कितने परसेंट हो गए? फेल हुए हमारे 40% राइट। अब ये 40% तो फेल हैं, ये रहा परसेंट और ये रहा नंबर। क्या हम इनको बराबर करके जो संख्या है वो निकाल नहीं लेंगे? सो सबसे पहले हम लोग 1% का नंबर निकालते हैं। ओके, 40% इज इक्वल टू है आपका 240 के, तो 1% कितने के होगा? 240 अपॉन 40। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 60% वाली वैल्यू। राइट, तो 1% वाली वैल्यू आपकी कितनी आई? सॉल्व कर लीजिए इसे। 1% वाली वैल्यू है आपकी, 1% बराबर है 6 के, तो 60% कितने के बराबर हो जाएगा? 60 गुणे 6 के। ओके, क्योंकि हमारी 1% वाली वैल्यू 6 है तो 60 वाली आपकी पूछी गई है, तो 60 गुणे 6 यानी 360। 360 आपके वो स्टूडेंट होंगे जो पास हो गए हैं। ओके, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर आपको पता चल गई है 360। ओके, अगर आपसे इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल नंबर पूछता तो आप बता देते। फेल्ड स्टूडेंट और आपके पास्ट स्टूडेंट दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पास्ट जो स्टूडेंट है उनका परसेंट दिया है 60%। फेल जो स्टूडेंट हो गए हैं उनकी संख्या दी गई है 240 स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी चीज़ कंप्लीट 100% होती है। हमने 100 में से 60% को माइनस किया तो हमको 40% ऐसे स्टूडेंट मिले जो फेल हो गए थे। राइट, अब इस 40% को हमने अपने 240 स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उनके बराबर कर दिया। 40% वाली वैल्यू बराबर है 240 के, 1% वाली वैल्यू बराबर है 6 के। जब 1% वाली 6 के है तो क्या हम जो पास स्टूडेंट है 60%, तो हम इजीली उनकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो 60% वाली वैल्यू जो है
वो 60 गुणे 6 यानी टोटल 360 स्टूडेंट हो जाएंगे। इस तरीके से हम ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके, सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ये था आपका इसको करने का बिल्कुल बेसिक तरीका। अब आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक तरीका ये भी है जो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। आपको उसके लिए जो 40% वाली वैल्यू है, यानी हम लोगों को जो प्रोसेस है पूरा, यानी 100 - 60 फेल वाला जो आ गया 40%, इसको मन में करना है। यानी इतना सब कुछ लिखना नहीं है, सीधे माइंड में लाना है। 60% पास हैं तो 40% फेल हुए। 40% जब फेल हैं तो वो 40% किसके बराबर है? वो 40% बराबर हुए 240 के। 240 के अगर वो बराबर है तो हमसे पूछा क्या गया है? 60%। ओके, यानी 40% बराबर है 240 के। 1% बराबर हो जाएगा 240 अपॉन 40%। तो फिर 60% कितना होगा? तो 240 इंटू 60 अपॉन 40%। तो इस तरीके से आपका 360 अगेन वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये दोनों ही तरीके थे आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको जो भी बेहतर लगे, जिसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो, आप इसको वैसे ही सॉल्व करें। ओके, सो ओके, ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए इन 5 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया गया है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके ये टॉप 5 टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जिसमें आपके एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन का सर्कल और ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट शामिल थे। ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं एंड रिपीट हो चुके हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। ओके, सो हो सकता है इन्हीं में डिजिट में हेरफेर हो थोड़ी और आपको यही सॉल्व करने के लिए मिल जाए। सो इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। चैनल पर अवेलेबल आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें फॉर फर्दर प्रैक्टिस एंड डिटेल्ड वीडियोस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।